हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसरे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 15-16 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य द्वारा बथुगम्मा उत्सव का आयोजन किया गया था। बथुगम्मा पर्व जो है ये तेलंगाना का पर्व है, इतना आपको ध्यान रखना है। हाल ही तेलंगाना ने इसको सेलिब्रेट किया था बथुगम्मा उत्सव को। ठीक है, आंसर आपका बी वाला करेक्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, केरल के वायनाड जिले में नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। इससे संबंधित कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बात हो रही है नोरो वायरस, ना कि कोरोना वायरस। ध्यान रखिएगा, नोरो वायरस इसका पहला मामला जो है भारत में वो केरल के वायनाड जिले में पाया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला इसके संदर्भ में जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है कि नोरो वायरस एक पशु जनित रोग है। बिल्कुल सही है, यह एक पशु जनित रोग है और यह दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। तो ये किस माध्यम से फैलता है? दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से। ये भी आपका सही है। और नोरो वायरस जो है एक वायरस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ये एक बीमारी का नाम है जो नोरो वायरस की वजह से जनरेट होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो आपके सारे ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। 14 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बाल दिवस। बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। चाचा नेहरू के जो है जन्मदिवस को यहाँ पर ये मनाया जाता है। इससे पहले देखिएगा, बाल दिवस जो है भारत में 20 नवंबर को मनाया जाता था। जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, उसी को भारत भी जो है बाल दिवस मनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पर जो है जो चाचा नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी जयंती को यहाँ पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कितनी तारीख थी? 14 नवंबर थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली जिसका नाम है केसर ए हिंद, जिसको यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। तो आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर अब आपसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो यहाँ पर राज्य तितली का नाम क्या है, तो इसका नाम है केसर ए हिंद। ये इसकी राज्य तितली चुनी गई है अरुणाचल प्रदेश के रूप में। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला अपडेट देख लेते हैं। 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई है। उन्हें अक्सर किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इनको जो है धरती अब्बा और जगत पिता दोनों के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। तो इनको धरती अब्बा और जगत पिता के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा जिनकी जयंती हाल ही में सेलिब्रेट की गई है 15 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। वर्ष 1922 में इंसुलिन की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए किस दिन को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका 14 नवंबर को। देखिए हर साल विश्व या वर्ल्ड मधुमेह या डायबिटीज़ बोलते हैं इसको, मधुमेह को। ठीक है, तो जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है ये हर साल पूरे विश्व में 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर क्यों मनाया जाता है? जो मधुमेह के लिए जो टीके का विकास किया था जिसका नाम है इंसुलिन का टीका। ठीक है, 1922 में इसको विकसित किया था किसने? सर फ्रेडरिक बेंटिक ने। और इन्हीं के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर ये विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। अगला अपडेट है, किस मंत्रालय ने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में जो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप, इसका नाम दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, किसने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम यानी कि MSP लॉन्च किया है। तो ये किया गया है भारत पे के द्वारा। किसके द्वारा? भारत पे के द्वारा, ना कि गूगल पे और फोन पे के द्वारा। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा सी वाला होगा, भारत पे। ठीक है, ये दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम है जो भारत पे ने लॉन्च किया है। अगला अपडेट है, किस राज्य ने वांगला के 44वें संस्करण को मनाया है? तो करेक्ट आंसर होगा मेघालय। देखिए, वांगला जो पर्व है ये मेघालय का पर्व है, फेस्टिवल है जो हाल ही में मनाया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका 44वां संस्करण था। वांगला के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से आपको बता देते हैं। वांगला इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स। 100 ड्रम्स का फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है, इस फेस्टिवल को, वांगला को। ठीक है, यहाँ पर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारो ट्राइब, जो यहाँ पर गारो जनजाति है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मेघालय में जो यहाँ पर वांगला पर्व है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो गारो जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारतीय जो 5 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए चुना गया है। तो इनका नाम है विमल पटेल। देखिए, विमल पटेल को यहाँ पर जो है आने वाले 5 साल के लिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन का चुना गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये एक भारतीय प्रोफेसर रहे हैं विमल पटेल, जिनको इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, रक्षा सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में NDC में फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये किया गया है डॉक्टर अजय कुमार। सॉरी, यहाँ पर ओके, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है डॉक्टर अजय कुमार होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, जो अजय कुमार है भारत के रक्षा सचिव है वर्तमान में। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव है, ये पॉइंट पहले तो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने हाल ही नई दिल्ली में फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट, पुस्तक का टाइटल क्या है? फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट इसका टाइटल है। इसका हाल ही में यहाँ पर इनके द्वारा विमोचन किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि पुस्तक है किसके बारे में। देखिए, ये पुस्तक जो है उग्रवाद विरोधी अभियान, उत्तर पूर्व में संघर्ष और वायु शक्ति, परमाणु मुद्रा आदि से विषयों पर निबंध का एक संकलन है, जिसमें सशस्त्र बलों के सभी दिग्गजों का योगदान है, जिनके पास बलों के और इसके अनुप्रयोग के कई महत्वपूर्ण आधारशिलाओं का व्यापक परिचालन अनुभव और समझ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बुक है जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनका जो योगदान है वो इसमें संकलित किया गया है। अगला अपडेट है, 15 नवंबर को इनमें से किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा झारखंड। 15 नवंबर को हाल ही झारखंड ने अपना गठन दिवस या स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट, किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। जो यहाँ पर न्यूजीलैंड है इसको 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला अपडेट, AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। ये यहाँ पर विश्व के टॉप 10 जो सबसे प्रदूषित शहर है उनकी सूची में भारत के 3 शहर जो है ये शामिल हुए हैं टॉप 10 के अंदर, जो वर्ल्ड में जो प्रदूषित शहर उनमें, जिसमें एक नाम है दिल्ली का, दूसरा आता है कोलकाता और तीसरा आता है आपका मुंबई का। ठीक है, अगला अपडेट, FWD क्लार्क जिनका हाल ही में देहांत हो गया है कौन थे? तो ये थे दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, अश्वेत राष्ट्रपति यहाँ पे मैंने बोला है,
दक्षिणी अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिसके कारण ये अभी खबरों में रहे हैं, FW क्लार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दत्तोपंत ठेंगड़े की 101वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है। दत्तोपंत ठेंगड़े कौन थे? तो यहाँ पर बात हो रही है दत्तोपंत ठेंगड़े की। तो यहाँ पर ये जो है एक जो भारतीय मजदूर संघ था उसी के संस्थापक थे, जिनका हाल ही में 101वीं जयंती मनाई गई है, इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आज की क्विज है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि गुरमीत सिंह किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए, जो भी करेक्ट आंसर है आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।